सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स में। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर पर बेसलाइन आकलन कैसे करना है, आकलन प्रपत्र कैसे बनाना है, समूह गतिविधि कैसे करानी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बेसलाइन आकलन कैसे करना है, आकलन प्रपत्र और प्रेरणा तालिका कैसे बनानी है। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए चलते हैं हमारी वीडियो पर। साथियों, जिस तरह प्राथमिक विद्यालयों में 2 विषयों पर बेसलाइन आकलन करना था, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हमें 4 विषय दिए गए हैं: हिंदी, गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बेसलाइन आकलन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है अगर हम तुलना करें प्राथमिक विद्यालयों से, क्योंकि यहाँ पर आकलन प्रपत्र भी शिक्षक को स्वयं तैयार करना है, प्रेरणा तालिका भी शिक्षक को स्वयं ही तैयार करनी है। लेकिन आज आपको हम अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको प्रेरणा तालिका कैसे बनानी है, आकलन प्रपत्र कैसे भरना है, दक्षता सूची कैसे तैयार करनी है, समूह निर्धारण कैसे करना है। तो आइए अब बात करते हैं बेसलाइन आकलन के लिए जो हमें प्रश्न पत्र तैयार करना है उसका प्रारूप कैसा होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो हमें प्रश्न पत्र तैयार करना है उसमें कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 प्रश्न होंगे आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव टाइप। आवश्यकता अनुसार हम अपने प्रश्नों की संख्या कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न ही होंगे, ये ज़रूरी है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। कुल मिला के जो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र का योग है वो 75 अंक का होगा। प्रश्न पत्र बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक एवं तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों। कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न होने चाहिए। कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार कर लें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके प्राप्तांक दर्ज हों। जिस प्रश्न में कोई बच्चा 3 अंक प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी लर्निंग आउटकम पूर्णतः प्राप्त हो चुकी हैं। यदि कोई बच्चा किसी प्रश्न में 2 या 1 अंक प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आंशिक रूप से लर्निंग आउटकम प्राप्त कर चुका है। और यदि कोई बच्चा किसी प्रश्न में 0 अंक ला रहा है, इसका मतलब उसे लर्निंग आउटकम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। जिन लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं, उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को सहयोग एवं कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की एक सूची अवश्य बना लें। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने के उपरांत हम छात्र छात्राओं को उनके प्राप्त अंक के अनुसार समूह निर्धारित करेंगे। यदि कोई छात्र छात्राएं 35 से 75 अंक के बीच में ला रहे हैं, तो हम उन्हें समूह ए में सम्मिलित करेंगे। यदि 26 से 34 अंक ला रहे हैं तो समूह बी में सम्मिलित करेंगे, और 0 से 25 अंक के बीच में ला रहे हैं तो समूह सी में सम्मिलित करेंगे। समूह बी और समूह सी को हम 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आकलन के चरण की, या फिर हम कह सकते हैं कि आकलन की प्रक्रिया। साथियों, जो हमें ध्यानाकर्षण पुस्तिका मिली हुई है उसमें हमें केवल 1 या 2 विषयों के ही प्रश्न पत्र निर्मित मिले हुए हैं। बाकी विषयों के प्रश्न पत्र हमें स्वयं निर्मित करने हैं। सबसे पहले हमें आकलन प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। उसके बाद छात्र छात्राओं को सादा पन्ना देकर आकलन प्रश्न पत्र हल करवाना है। प्रश्न पत्र हल करवाने के बाद हमें 4 दिनों का समय दिया गया है मूल्यांकन करने का। हमें 4 दिन के समय में ही छात्र छात्राओं के परीक्षा का मूल्यांकन पूर्ण करना है। उसके बाद हमें प्रेरणा तालिका बनानी है। साथियों, प्रेरणा तालिका हमें स्वयं ही बनानी है। प्रेरणा तालिका हमें कोई बनी बनाई नहीं मिली है, हमें स्वयं प्रेरणा तालिका बनानी है। प्रेरणा तालिका में हमें शिक्षण अधिगम स्तर अंकित करने हैं। इसके बाद जो परीक्षा का परिणाम हमें मिला है उसका हमें अभिलेखीकरण करना है प्रेरणा तालिका में, जिससे हमें पता चले कि किस छात्र छात्रा को हमें किस समूह में विभाजित करना है, और जो परिणाम हमें मिला है उसे कम से कम 1 वर्ष तक सुरक्षित रखना है। साथियों, विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र हमारे शिक्षक साथियों द्वारा बनाए गए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जिससे हमारे साथियों को प्रश्न पत्र बनाने में मदद मिलेगी।
चलिए अब बात करते हैं ध्यानाकर्षण पुस्तिका में दिए गए कक्षा 6 गणित के आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। साथियों, ये वही प्रश्न पत्र है जिस तरह के प्रश्न पत्र हमें स्वयं निर्मित करने हैं बाकी विषयों के, क्योंकि ध्यानाकर्षण पुस्तिका में केवल 2 विषयों के ही प्रश्न पत्र दिए गए हैं। बाकी विषयों के प्रश्न पत्र हम खुद ही बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जैसे नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। एक पैटर्न दिया गया है, उसमें कुछ मिसिंग है, उसको पूरा करना है। जैसे हल करके लिखिए 2 जमा 5। 2 जमा 5 क्या होता है, ये बच्चे बताएंगे कि 2 जमा 5 क्या होता है। इसी प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर 25 प्रश्न दिए गए हैं, जो हमें परीक्षा में छात्र छात्राओं से हल करवाने हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसलाइन आकलन प्रपत्र की। साथियों, ये कक्षा 6 गणित का बेसलाइन आकलन प्रपत्र है। ये आकलन पत्र ध्यानाकर्षण पुस्तिका में हमें नहीं दिया गया है। ये आकलन पत्र हमारे ही एक शिक्षक साथी ने बड़े ही सरलतम तरीके से बनाया है। इसमें 25 प्रश्नों की 25 दक्षताएं लिखी हुई हैं। जिन दक्षताओं के आधार पर हमने प्रश्न तैयार किए थे, उन्हीं प्रश्न की ये दक्षताएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, और जो पहला प्रश्न है संख्या पैटर्न के आधार पर उसमें उसके अंक नोट करने हैं। एक प्रश्न 3 अंक का है, तो सभी 25 प्रश्नों के सामने हमें छात्र के अंक लिखने हैं। सबसे अंत में कुल अंक में हमें 25 प्रश्न जो किए गए हैं उन अंकों का योग देना है, और कुल योग 75 नंबर का। 75 में से जितने भी अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं वो हमें कुल अंक में लिखने हैं। इसके बाद हम छात्र का स्तर तय करेंगे कि छात्र स्तर ए में है या बी में है या सी में है। स्तर का मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर 35 से 75 अंक अगर छात्र ला रहा है तो वो समूह ए में आएगा, और 26 से 34 अंक ला रहा है तो समूह बी में, और 0 से 25 अंक ला रहा है तो समूह सी में आएगा। समूह निर्धारण के पश्चात हमें जो बेसलाइन आकलन हमने किया है उसमें जो समूह बी और समूह सी के छात्र छात्राएं हैं उनके साथ ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार 8 हफ्तों का उपचारात्मक शिक्षण करना है। शिक्षक चाहें तो TLM की मदद से या फिर मॉडल की मदद से बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हमें 1 हफ्ता की शिक्षण योजना तैयार करके अगले सप्ताह बच्चों का आकलन करना है और चेक करना है कि बच्चे ने वो लर्निंग आउटकम शिक्षण अधिगम स्तर प्राप्त किए हैं या नहीं। नियमित तौर पर अध्यापक छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर की जांच करेगा और प्रेरणा तालिका में अंकित करेगा। और जब भी सतत मूल्यांकन में कोई भी छात्र छात्राएं किसी अधिगम स्तर को प्राप्त करता है तो हमें प्रेरणा तालिका में उस छात्र के छात्रा के कॉलम के सामने उस अधिगम स्तर प्राप्ति की दिनांक अंकित करनी है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बेसलाइन आकलन कैसे करना है और बेसलाइन आकलन करने के लिए किस किस टूल की हमें आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलेंगे आपको हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।